नमस्कार सभी साथियों को। तो अपने पशु परिचर के अंदर आधुनिक विश्व में चरवाहे के अपने 20 से 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो पहले डाल दिया था। तो यह एक पशु परिचर में जो अपना पशुपालन वाला पार्ट है उसमें आधुनिक विश्व के चरवाहे सबसे बड़ा टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके लगभग पूरे क्वेश्चन करवाए जाए एनसीईआरटी से। तो मैं अभी इसके कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप वन लाइनर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, आपको जो खालिस्तान दिया है वहाँ पर आंसर बताना है। तो जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल बकरी और भेड़ के महान चरवाहे है। किसके? बकरी और भेड़, ये दिया हुआ है, बकरी और भेड़ के महान चरवाहे है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं तो झुंड निचली पहाड़ियों में चरते थे। इसका सही आंसर होगा निचली पहाड़ियों। फिर अगला क्वेश्चन है, गद्दी चरवाहे कौन से राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, गद्दी चरवाहे अपना शीतकाल शिवालिक श्रेणी की निचली पहाड़ियों में बिताते थे। कहाँ पर? शिवालिक में, शिवालिक श्रेणी की निचली पहाड़ियों में। फिर अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बंजर भूमि के नियम क्यों बनाए गए थे? तो ये बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए नियमों को बनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी लोग अपनी आजीविका के लिए किसी न किसी प्रकार के पशुपालन गतिविधि पर निर्भर रहते हैं। किसके लिए? अपनी आजीविका। तो इसका सही आंसर होगा आजीविका। फिर अगला क्वेश्चन है, मासाई मवेशी चरवाहे मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। पूर्वी अफ्रीका। इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सारण एजुकेशन पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों के चरवाहे समुदायों के नाम बताइए। तो आपको पहाड़ों में जो चरवाहे समुदाय उनके नाम बताने, गुज्जर है, गद्दी है, भोटिया और शेरपा, ये अलग अलग चरवाहे समुदाय हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मासाई शब्द का अर्थ है, मासाई एक चरवाहा समुदाय है जिसका अर्थ क्या है? मेरे लोग, मेरे लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, 1885 में मैसेईलैंड को 2 हिस्सों में काट दिया गया और इसके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई। कौन सी सीमा? केन्या और तंगानिका। केन्या और तंगानिका। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा चरागाह भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने का एक लाभ बताइए। भू राजस्व आय का एक मुख्य स्रोत था, खेती का विस्तार करके वे अपने राजस्व संग्रह में वृद्धि कर सकते थे। तो इसका सही आंसर है राजस्व संग्रह में वृद्धि करना। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्वी अफ्रीका में चरागाह भूमि के बड़े क्षेत्रों को खेल रिजर्व में बदल दिया गया। किसमें? खेल रिजर्व। फिर अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में कब विभाजित किया? सन 1885 में। सन 1885 ईस्वी में।
फिर अगला क्वेश्चन है, मासाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था, कौन कौन से? बुजुर्ग और योद्धा, बुजुर्ग और योद्धा। फिर अगला क्वेश्चन है, वन विभाग द्वारा चरवाहों को किस तरह का परमिट दिया जाता था? तो परमिट में वह अवधि निर्धारित होती थी जिसके दौरान ये चरवाहे जंगल में कानूनी रूप से रह सकते थे। यदि वे अधिक समय तक रहते थे तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ता था। फिर अगला क्वेश्चन है, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 ने शिल्पकारों, व्यापारियों और चरवाहों के समुदायों को किस में वर्गीकृत किया? आपराधिक जनजातियों में। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्व औपनिवेशिक काल में मसाई चरवाहों की स्थिति क्या थी? तो उन्होंने अपने कृषि पड़ोसियों पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से प्रभुत्व जमा रखा था। ये इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मासाई समाज में बुजुर्ग किसे कहा जाता था? तो ये इसका आंसर है, बुजुर्ग शासक समूह का गठन करते थे और समुदाय के मामलों पर निर्णय लेने और विवादों को निपटाने के लिए समय समय पर परिषदों में मिलते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, रायका लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये तो अपने राजस्थान से संबंधित है। रायका लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कई तरह की गतिविधियां करते थे, खेती, व्यापार और मुख्य क्या है? पशुपालन। फिर अगला क्वेश्चन है, धनगर कौन थे? तो धनगर महाराष्ट्र का एक पशुपालक समुदाय है, अति महत्वपूर्ण है। धनगर महाराष्ट्र का एक पशुपालन समुदाय है। फिर अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के चरवाही समुदायों की मुख्य गतिविधियां क्या है? तो वे मवेशी, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं। वे दूध, मांस, जानवरों की खाल और ऊन बेचते हैं। ये इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, योद्धाओं को किस तरह का कर्तव्य सौंपा गया था? तो इसका आंसर है, वे समुदाय की रक्षा करते थे और मवेशियों पर हमले का आयोजन करते थे। अंतिम क्वेश्चन है, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान है वो तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर है? तंजानिया में। तो इस प्रकार से ये 20 से 22 क्वेश्चन थे वन लाइनर, जो मैंने आपको पहले वीडियो था वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने आधुनिक विश्व के चरवाहे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, और जो बाकी बच गए थे वो इसके अंदर मैंने वन लाइनर क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। तो आप इससे पहले NCERT का थ्योरिकल पार्ट पढ़ के आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।